चीन को लगी खबर ना अमेरिका को था पता। बांग्लादेश पर ऐसा एक्शन लेगी मोदी सरकार। किसी को भी नहीं गलियों में मची भगदड़। बांग्लादेश से आए हजारों घुसपैठियों को पुलिस ने दिखाया उल्टा रास्ता। रातों रात गायब हो रही है। फर्जी आधार और वोटर कार्ड का खेल हुआ खत्म। बांग्लादेशी नागरिकों की घर वापसी का गृह मंत्रालय के एक ऑर्डर ने उड़ा दी नींद। दिल्ली की हवा में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी गलियों में सबसे ज्यादा है, जहां बांग्लादेश से आए लोग अपनी पहचान छिपाकर कल तक बांग्ला भाषा के शोर और भीड़ भाड़ से भरी रहती थी, वहां आज ऐसा सन्नाटा है जैसे कोई तूफान। पुलिस रेड नहीं है और न ही ये कोई रूटीन चेकिंग है। ये भारत की राजधानी के सीने पर चल रहा वो खामोश जिसका सीधा कनेक्शन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है। दिल्ली के कई इलाकों में रातों रात ऐसे घर खाली हो रहे हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय बनकर से लाठी चार्ज, न कोई आंसू गैस, फिर भी हजारों लोग अपना सामान बांधकर वापस बांग्लादेश जाने को सीमा पर बांग्लादेश के सामने फौलादी दीवार, दूसरी तरफ देश के अंदर भारत की इस डबल अटैक रणनीति से ढाका तक हड़कंप। बाहरी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में पसरा सन्नाटा। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की कमर अब कोई नहीं बच पाएगा। ये उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसे नॉर्थ ब्लॉक के बंद कमरों में तैयार किया गया है। बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हर एक शख्स साफ कर दिया है कि अब और नहीं, बहुत हो गया अतिथि देवो हिसाब किताब का। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिन सालों से कोई पूछ नहीं रहा था, अब उनकी फाइलें इतनी तेजी से क्यों खुली? खुफिया रिपोर्ट है जिसने दिल्ली पुलिस को रातों रात इतना आक्रामक बना दिया। क्या बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल का असर अब हमारी राजधानी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुहिम सिर्फ दिल्ली तक सीमित है या फिर ये पूरे देश में छिपे किसी बहुत बड़े बवंडर की शुरुआत है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार घर वापसी मिशन की पूरी धोखे और फर्जीवाड़े के ऐसे राज खुलेंगे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर जिसने दिल्ली से लेकर ढाका तक हड़कंप मचा रखा है। साल 2024 खत्म होते होते और 2025 की शुरुआत गृह मंत्रालय ने मिलकर जो आंकड़े सामने रखे हैं वो किसी धमाके नहीं करेंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले साल 2000 रिकॉर्ड तोड़ 2200 से ज्यादा नागरिकों को पकड़कर वापस उनके देश। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सुनिए, 2014 था और 2023 में महज 5, यानी एक ही साल में कार्रवाई की रफ्तार 100 बल्कि हजारों गुना बढ़ गई है। ये अचानक हुआ सरकार के उस गुस्से का नतीजा है जो अब बर्दाश्त की हदें पार। एलजीबी के सक्सेना ने साफ निर्देश पे हर उस बांग्लादेशी को ढूंढा जाए जो बिना वैलिड वीजा और पासपोर्ट के यहाँ की सुविधाएं डकार रहा है। ये कार्रवाई इतनी सटीक और गुप्त तरीके से हुई कि किसी को भय मचाने के बजाय डेटा पर काम किया। दिल्ली के बाहरी इलाके जैसे शाहदरा, नरेला और अवैध बांग्लादेशियों ने अपनी पूरी स्पेशल टीमों ने धावा। पहले पहचान की गई, फिर वेरिफिकेशन हुआ और जैसे ही पुष्टि हुई कि जनाब बांग्लादेश से हैं और उनके पास भारत में रहने का कोई कानून नहीं, बोलकर उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के हवाले है कि इस बार मानवाधिकार के नाम पर रोना धोना करने वालों को भी समझा। इतनी तेजी से चला कि फर्जीवाड़े की दुकानें चलाने वाले दलाल भी अंडर रखे, जो अब सिर्फ फाइलें नहीं बनाता, सीधे 25 का ये साल उन बांग्लादेशियों के लिए काल बन गया है। तो जाना बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि सालों से यहाँ रह कैसे रहे थे? कोई तो जुगाड़ होगा। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प और गुस्सा दिलाने वाला है। यहाँ हवा में नहीं रह रहे थे, बल्कि इनके पास वो सारे आम भारतीय नागरिक के पास भी आसानी से राशन कार्ड, वोटर ID, सब कुछ और पूरी तरह फर्जी। जांच में पता चला है कि दिल्ली और इन काम कर रहा था जो चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा को गिरगियों में रहने वाले इन बांग्लादेशियों को भारतीय पहचान सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे और हमारे हक का। दिल्ली पुलिस ने पुरानी लाठी वाली पुलिसिंग छोड़ दी और हाईटेक तरीका और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल धरे के धरे रह गए। पुलिस ने जब पुराने डेटाबेस से मैच किया कि इनमें से कई तो वो हैं जो पहले भी डिपोर्ट की पहचान बदल कर वापस आए। फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FR जाल बिछाया गया कि राशन कार्ड में नाम बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा तो समझो के जय हिंद कैंप जैसी जगहों पर जब वेरिफिकेशन सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो लोग कल तक खुद को पक्का दिल्ली वाला बताने में ही टूट गए और उन्होंने कबूल लिया कि वो सीमा पार बांग्लादेश से आए हैं, अंदर से खोखला कर रहे थे और अब जाकर इन पर सही कीटनाशक छिड़का गया है। इस पूरी कार्रवाई समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और सामरिक चाल है जिसे डबल धारी तलवार वाली रणनीति कहा जा रहा है। एक तरफ भारत ने बांग्लादेश से लगती अपनी सीमाओं पर पहरा इतना सरिंदा भी पर नहीं मार सकता और दूसरी तरफ देश के अंदर छिपे बैठ निकाला जा रहा है। खबर में जिस तरह बांग्लादेश के हालात को देखते हुए कोई भी रिस्क लेने के 2024 के बाद से बांग्लादेश में जिस तरह भारत विरोधियों ने सिर उठाया, उसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। सरकार जानती है कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उसकी तपिश हमारी दीवार पहले कि वो आग हमारे घर में घुसे। भारत ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। पाकिस्तान और चीन इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? वो तो इसी फिराक में थे कि बांग्लादेश के रास्ते भारत के अंदरूनी हालात स्लीपर सेल की तरह काम करेंगे और भारत को अंदर से कमजोर करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने 2025 में जो ये सफाई अभियान चलाया है उसने दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसे घर का मेन गेट तो बंद किया ही, साथ ही घर के अंदर छिपे बैठे दुश्मनों को भी बाहर फेंकना बताती है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस के मूड में है।
बांग्लादेश भारत विरोधी तत्व जो सपने देख रहे थे कि वो भारत पर आबादी का दबाव बनाकर हमें ब्लैकमेल करना अब चकनाचूर हो चुका है। साफ संदेश दे दिया है, रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आप अवैध तरीके से हमारे यहाँ नहीं होगा, चाहे वो प्यार से हो या पुलिस की गाड़ी में बैठकर। ये मुद्दा सिर्फ सुरक्षा के हक का भी है। दिल्ली जैसे महानगर में जहाँ पहले से ही संसाधनों की कमी है, पानी लगी हैं, वहाँ ये लाखों अवैध बांग्लादेशी बिजली और नौकरियां हमारे देश के मजदूर को मिलना चाहिए सस्ते दामों पर करके मार्केट खराब कर रहे थे। 2025 का के लिए एक बहुत बड़ी राजधानी में खुद को बेगाना महसूस कर रहे। जिन इलाकों में अपराध का ग्राफ, वहाँ अब स्थानीय लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि झपटमारी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे धंधों में शामिल थे। हमारे संसाधनों पर बोझ थे, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी सिरदर्द कदम दिखाता है कि अब वोट बैंक की देश हित को प्राथमिकता दी जा रही है। जब 2200 लोग एक साल में निकाले, 2200 भारतीयों के लिए जगह खाली हुई, 2200 अपराध होने से बच गए। ये आंकड़ा भले ही अभी छोटा लगे, लेकिन इसका संदेश कि भारत अब धर्मशाला नहीं है जहाँ कोई भी मुंह उठाकर चला आए और बस जाए। हर देश के अपने कानून हैं और 2025 में भारत लोहे की लकीर बना दिया है। दिल्ली में जो हुआ वो तो बस एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर में बांग्लादेशियों का डिपोर्ट होना सिर्फ एक शुरुआत है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय के पास ऐसे लाखों लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है जो देश के अलग अलग कोनों में छिपे बैठे हैं। 2025 खत्म होते होते जिस तरह से एक्शन की रफ्तार बढ़ी है, वो इशारा कर रही है इसमें ये अभियान और भी बड़े स्तर पर चलेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब न सिर्फ बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों से भी ऐसी ही खबरें। सरकार की मंशा साफ है, भारत को अवैध घुसपैठ से पूरी तरह मुक्त करना।